सुश्रुत संहिता में लिखा है कि वो रक्तवर्धक है। दूध को रक्तवर्धक माना गया है, जीवनीय माना गया है, पुष्टि प्रदान माना गया है, यानी पुष्टिकारक, पुष्टि देने वाला, और क्षय एवं दुर्बलता नाशक बताया गया है। मैम एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, रक्तवर्धक, जीवनीय, पुष्टिकारक, क्षय एवं दुर्बलता नाशक, इसी तरह से अष्टांग हृदय में भी दूध के लिए कहा है कमजोरी, अनिद्रा। अष्टांग हृदय संहिता में दूध के लिए कहा है कमजोरी, अनिद्रा, वात रोग, वृद्धावस्था, गर्भवती स्त्रियों के लिए अच्छा है, और बालकों को पोषक प्रदान करता है, बालकों को पोषण प्रदान करता है। अनिद्रा, कमजोरी, वात रोग, वृद्धावस्था के लिए और गर्भवती स्त्री के लिए अच्छा है, और बालकों को पोषण प्रदान करता है। अब दूध के प्रकार देखते हैं कि दूध के प्रकार कितने होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दूध के कुछ प्रकार बताए गए हैं। उसमें से पहला है काउ मिल्क, गौदूध। गाय का जो दूध होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेद के हिसाब से गाय का जो दूध है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब इसके गुण है सात्विक, बुद्धिवर्धक, ओजवर्धक, पचने में हल्का, और हृदय के लिए हितकर है। सात्विक है, बुद्धिवर्धक है, ओजवर्धक है, पचने में हल्का है, और हृदय के लिए हितकर है। और इसमें उपयोग लिखे हैं कमजोरी, शारीरिक जो कमजोरी होती है इसके लिए उपयोगी है, मानसिक तनाव में उपयोगी है, योगाभ्यास जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी दूध अच्छा है। तो आहार की संकल्पना जो हठ प्रदीपिका में हमने पढ़ी है उसमें भी लिखा है कि जो योगी है उनको मधुर रस लेना चाहिए और दूध से बनी चीजों को खाना चाहिए। यहाँ पर भी लिखा है कि योगाभ्यास करने वाले लोगों के लिए दूध अच्छा आहार है, और रसायन चिकित्सा के लिए दूध उपयोगी है। आयुर्वेद में कुछ चिकित्साएं होती है, उसमें से एक है रसायन चिकित्सा, तो उसके लिए भी दूध उपयोगी है। लिख लिया? मैम इसका फर्स्ट क्या बोला था आपने? पहला बाकी रह गया। उपयोग में हाँ जी मैम। कमजोरी, मानसिक तनाव, योगाभ्यास के लिए और रसायन चिकित्सा के लिए 4 उपयोग है। वैसे कई उपयोग है, प्रेगनेंसी में लेडी को दिया जाता है, तो बच्चों के लिए ये सब हमने पहले देखा ही है। पर पर्टिकुलरली गाय का दूध है वो भी जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे का विकास, और क्योंकि इसमें ये भी लिखा है कि बल और बुद्धि प्रदान है, तो बच्चे के लिए भी अच्छा है। दूसरा है भैंस का दूध। तो इसके गुण देखते हैं, वो अधिक गुरु है यानी भारी है, अधिक स्निग्ध है यानी अधिक चिकना है, और निद्राजनक है, नींद देने वाला यानी लेजीनेस देने वाला है। तो भैंस का जो दूध है वो अधिक गुरु और अधिक स्निग्ध होने के कारण व्यक्ति को लेजी बनाता है, इसलिए वो निद्राजनक है। उपयोग
अत्यधिक श्रम हो, अगर उपयोग में लिखेंगे कि अगर किसी को अत्यधिक श्रम यानी कि बहुत ज्यादा काम करना होता है, जिनको यानी जिनकी लाइफस्टाइल ही बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी किसी को अगर बहुत ज्यादा काम हो, पूरे दिन में मेहनत का काम हो, ऐसे लोगों के लिए भैंस का दूध उपयोगी है, अधिक श्रम करने वालों के लिए। इसके अलावा है अनिद्रा जिनको है, क्योंकि ये निद्राजनक है, तो जिनको अनिद्रा का प्रॉब्लम है उनके लिए भी भैंस का दूध उपयोगी है। और इसके अलावा क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुरु और स्निग्ध है, तो जिनको वजन बढ़ाना हो, जिनका वजन बहुत कम हो, बढ़ नहीं रहा हो, उनको भी भैंस का दूध उपयोगी है। तो अत्यधिक श्रम करने वालों के लिए, अनिद्रा वालों के लिए और वजन बढ़ाने हेतु भैंस का दूध जो है वो उपयोगी है। तीसरे नंबर पर आता है बकरी का दूध। गुण में लघु है, शीघ्र पचने वाला, यानी इसका पाचन जल्दी होता है क्योंकि वो भारी नहीं है, हल्का है। लघु यानी हल्का, पचने में हल्का, तो जल्दी पच जाता है। और क्षय एवं ज्वर में उपयोगी है। तो इसके जो गुण थे वो दो, लघु है और शीघ्र पचने वाला है, और उपयोग जो है वो क्षय एवं ज्वर में ये उपयोगी है, बकरी का दूध। अब जो दूधाहार है, इसमें टाइप्स तो हमने लिख लिए, उपयोग भी लिखे, तो दूधाहार का एक यौगिक महत्व भी है। जैसे कि मैंने कहा कि हठ प्रदीपिका में भी लिखा है कि बिगिनर्स को मधुर और दूध से बनी हुई चीजें खानी चाहिए, योग जो करते हैं उनको। तो योग और आयुर्वेद दोनों में दूध को सात्विक आहार माना है, क्योंकि वो मन में सात्विकता का भाव लाता है। तो इसीलिए योग में दूध का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि योग में शारीरिक और मानसिक जो लेवल स्थितियां हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो उसमें योग में सात्विकता का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जहां पर सात्विकता है वहां पर ही स्थिरता होती है, और जहां पर स्थिरता है वहां पर ही योग संभव है। इसीलिए सात्विक आहार योगी के लिए उपयुक्त है, और इसीलिए दूध योगी के लिए उपयुक्त है। तो मन को शांत करता है और ध्यान में सहायक है। क्यों योग के लिए दूध का महत्व है? दूधाहार का यौगिक जो महत्व है वो आप ऐसे लिख सकते हो, दूधाहार का यौगिक महत्व या इंपोर्टेंस ऑफ मिल्क इन योग। तो योग और आयुर्वेद में दोनों में दूध का महत्व इसलिए है क्योंकि दूध को एक श्रेष्ठ और सात्विक आहार माना गया है। अब क्योंकि ये मन को शांत करता है, क्योंकि ध्यान में सहायक है, अब सात्विक है इसलिए स्थिरता देता है, तो शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता जो है वो दूध बढ़ाता है, और शरीर का ओज एवं तेज बढ़ाता है। इसलिए योग में इसका इंपॉर्टेंस है। आयुर्वेद में दूध के सेवन की विधि भी बताई गई है। दूध कितने प्रकार के हैं, इसके गुण क्या है, उपयोग क्या है। इसके अलावा दूध सेवन की विधि क्या है, दूध को लेना कैसे चाहिए, रूल्स ऑफ मिल्क इंटेक, किस तरह से दूध को लेना है। तो आयुर्वेद में दूध के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। तो सेवन का समय क्या होना चाहिए, दूध किस समय लेना चाहिए। तो रात्रि में अगर आप दूध पी रहे हो तो उसे गर्म दूध अच्छा है। रात्रि में अगर आपको दूध पीना है तो कोल्ड मिल्क ना पिए। रात को अगर आप दूध पीते हो तो गर्म, हल्का गर्म पीना है। और सुबह अगर आप
दूध पीते हो तो भी गर्म पिए, पर हल्का गर्म पी सकते हैं। रात्रि में गर्म और सुबह ल्यूकवार्म, हल्का गर्म। बहुत ज्यादा गर्मी में आप थोड़ा ठंडा दूध पी सकते हैं। तो दूध को कैसे पीना चाहिए, इसके लिए कहा है गुनगुना दूध ही पिए, ताजा ही पिए, बासी ना पिए। 1 या 2 दिन पुराना रखा हुआ दूध नहीं पीना चाहिए, उबला हुआ ही पीना चाहिए। लेकिन किस तरह का दूध, अगर आप गर्म कर रहे हो तो दूध के गर्म हो जाने पर एक ही उफान आने की तैयारी हो और आप गैस बंद कर दो, इस तरह का उबला हुआ दूध आपने रख दिया और फिर वो उबल रहा है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, उसका जो गुण है वो चेंज होता है। जो सात्विकता दूध में होती है वो राजसिकता में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो बेसिक में से एसिडिक बन जाता है। दूध भी अगर बहुत ज्यादा आप गर्म करते हो तो उसमें फर्क आ जाता है और उसकी सात्विकता जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा दूध, गर्म या उबला हुआ दूध भी एसिडिक बन जाता है, इसलिए उसमें सात्विकता कम हो जाती है। तो गुनगुना पीना है, ताजा पीना है, और उबला हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा उबला हुआ नहीं, गर्म किया हुआ। तो दूध के लिए तो बहुत कुछ कहा है, जैसे विरुद्धाहार में भी दूध का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया है कि विरुद्धाहार में तो कई सारे जो विरुद्ध आहार है वो दूध से ही होते हैं। कई सारे आहार हम दूध के साथ मिलाकर खाते हैं, वहीं पर विरुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूध में बहुत कुछ कहा है कि दूध के साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सेवन विधि में एक तो हमने देखा कि कौन सा समय श्रेष्ठ है, रात्रि में और सुबह का बताया है। कैसा पिए, गुनगुना पिए, ताजा पिए, उबला हुआ और या गर्म किया हुआ पिए। अब इसके साथ क्या लेना ये भी लिखा है और क्या नहीं लेना ये भी लिखा है। तो दूध के साथ आप क्या ले सकते हो, तो सबसे पहले तो जो इसके विरुद्ध ना हो, मीठी चीजें आप दूध में मिलाकर ले सकते हो, लेकिन इसमें नमक डाला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे रोटी और दूध आप ले सकते हो, इसमें नमक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से चावल के साथ भी आप दूध ले सकते हो खीर बनाकर, क्योंकि इसमें नमक नहीं होता है, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा उबाल कर ना खाएं। तो दूध के साथ क्या नहीं लेना है, तो सबसे पहला है नमक, दूसरा है खट्टे पदार्थ नहीं लेने हैं, दूध के साथ जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मछली नहीं खा सकते दूध के साथ, ये विरुद्ध आहार है। फल नहीं खाने चाहिए जिसमें भी सिट्रस हो। वैसे तो कोई भी फल खाने के लिए मना ही है, क्योंकि कोई भी फल जो है वो शुरू में सिट्रस ही होता है, पकने के बाद मधुर होता है। तो ये कह नहीं सकते कि इसमें खटास है या नहीं है इतनी। तो वैसे तो फल दूध के साथ निषेध ही है, पर फिर भी खट्टे फल ज्यादातर दूध के साथ जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज कर सकते हैं। नमक के साथ अगर आप दूध लेते हो तो दोष इम्बैलेंस हो सकते हैं। आप सामने लिख लो, खट्टे पदार्थ के साथ अगर दूध लिया तो स्किन इश्यूज हो सकते हैं, त्वचा रोग। नमक के साथ अगर दूध लिया तो दोषों को इम्बैलेंस करता है, दोष इम्बैलेंस होते हैं। और खट्टे फल के साथ अगर दूध लिया तो डाइजेस्टिव इश्यूज, पाचन में प्रॉब्लम हो सकती है, अपचन हो सकती है। अब दूध जो है वो सात्विक आहार है, तो दूध से शरीर को पोषण मिलता है, पर किस तरह से मिलता है वो हम थोड़ा समझ लेंगे कि दूध का प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है। क्योंकि दूध जो है वो शरीर का पोषण है। दूध से आगे भी हमने देखा कि धातु की पुष्टि होती है, तो दूध से धातु की पुष्टि होना ही ये प्रमाण है कि दूध शरीर का ओज बढ़ाता है। ये दो चीज हमने अलग अलग लिखी
कि दूध धातुओं की पुष्टि करता है और दूध जो है वो शरीर का ओज बढ़ाता है। और एक क्लासिकल टेक्स्ट में कहीं ये भी हमने लिखा कि दूध शुक्र धातु की पुष्टि करता है, शुक्र धातु की पुष्टि करता है। इन तीनों जो चीजों को अगर हम साथ मिलाकर देखें तो सबसे पहला है दूध धातुओं का पोषण करता है। अब धातुओं का पोषण करने में सबसे पहले हम फिर से इसको याद करें कि सप्त धातु का शुरुआत जो है वो रस से होती है। हमने दूध पिया और जो हम खाते हैं उसका एब्स्ट्रैक्ट बनता है धातुओं में, उसकी पहली धातु रस है, तो दूध में से रस बना। इसके सारे पोषक तत्वों को निचोड़ लिया गया और इसको एब्स्ट्रैक्ट को इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट को रस में कन्वर्ट कर दिया। ये रस जो है वो रक्त की वृद्धि करता है। अब जो सात्विक है जिसमें ए डी ई ए के जैसे विटामिन भी है, दूध में ये सब कुछ होता है, तो ये सारी चीजें सीधा ही रक्त बन गई। तो आपका रक्त कैसे बना, कैसा रक्त बना? विटामिन और मिनरल्स से समृद्ध रक्त बनता है दूध से। तो ये धातु की पुष्टि हुई, रक्त की पुष्टि हुई। अब इससे मांस बनेगा क्योंकि रस से रक्त और रक्त से मांस बनता है। तो मांस के पास क्या हुआ? तो मांस कैसे बना? सभी पोषक तत्व जो मांस बनने में लगते हैं, मसल्स को बनाने में लगते हैं, वो सारे दूध के पास है। तो उस रस में से ऐसा ही रक्त बना और रक्त में से ऐसे ही मांस की पुष्टि हुई। अब वहां पर मेद पोषण भी हुआ और वह अस्थियों को भी बल मिला। क्यों? क्योंकि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद और मेद से मज्जा, अस्थि बनती है, तो अस्थि को भी पोषण मिला। तो इस तरह से चलते चलते वहां से मज्जा बनी और फिर शुक्र धातु की वृद्धि हुई। अब इन सब चीजों को मिलाओ, रक्त की पुष्टि करता है, शुक्र धातु की वृद्धि करता है। अब जिसके शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि होती है, जिसके शरीर में ये सातों धातुएं बैलेंस्ड होती है और पूरी जो हम खाना खाते हैं उसका एक एक चीज शुक्र तक अगर पहुंचता है, अगर शुक्र तक पहुंचता है तो ही ओज बढ़ता है शरीर का। अब अगर एक शब्द आया कि शरीर का ओज बढ़ाता है, दैट मीन्स वो सातों धातुओं को पुष्टि देता है, तभी ओज तक बात आती है। अगर सात धातुएं पुष्ट हो जाए तभी शरीर को ओज मिलता है, क्योंकि शुक्र वृद्धि से ही शरीर को ओज मिलता है। तो इसलिए ये सप्त धातु की पूर्ति करता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रस और रक्त तक आकर खत्म हो जाती है। आप जो खाना खाते हो उसमें से जो रस बनता है, उसमें जो चीजें होती है वो कुछ रक्त में मिलकर खत्म हो जाती है, कुछ मांस तक जाती है, कुछ मेद बनाती है, कुछ अस्थि को बल देती है। अगर आपने कैल्शियम खाया है तो वो अस्थि तक पहुंचेगा। लेकिन शुक्र धातु का जो तक अगर कुछ पहुंचता है तो कुछ चीजें होती है जो ओज बढ़ाती है, उसमें से एक है दूध। ठीक है, तो दूध का रोगों में उपयोग कैसे करें, ये आगे का पॉइंट लिखे कि रोगों में दूध का उपयोग कैसे किया जाता है। तो अगर कमजोरी है और अगर आप किसी को दूध पिलाते हो तो बलवर्धन होता है। तो इसको भी हम कनेक्ट करके देख सकते हैं कि धातु की पुष्टि हो गई, दैट मीन्स बल भी बढ़ा। क्षय में पोषण मिलता है, धातु क्षय हो तो उसमें तो ये दवा ही है, क्योंकि धातु सप्त धातुओं की ये पुष्टि करता है। अनिद्रा में शांति मिलती है। तो जैसे भैंस का दूध है, किसी को अनिद्रा है उसको रात को गुनगुना दूध थोड़ी शक्कर डाल के भैंस का दूध पिलाओगे तो उसको नींद आ जाएगी। वात रोग का शमन करता है। वायु के कारण जो भी रोग शरीर में है, वायु के कारण जो भी शरीर में रोग दिखाई देते हैं, उस रोग की जो है उस रोग में शमन होता है। वात का शमन होने से रोग का शमन हो जाता है। अब दूध जो है वो सात्विक है तो उसका प्रभाव जो है वो शीत है। हमने लिखा कि शीत वीर्य है, यानी कि इसका प्रभाव जो है वो शीत है। तो शीत वीर्य होने के कारण वो पित्त के जो भी रोग है, जैसे एसिडिटी, जैसे पित्त के कारण जो भी प्रॉब्लम बॉडी में हो,
खट्टी डगारे वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजों में जो है वो शीतल प्रभाव देता है, यानी पीत रोग में सहायक है, शीतल प्रभाव देता है। इसके अलावा गर्भावस्था में बच्चे को पोषण देता है, क्योंकि गर्भावस्था में क्या होता है कि बच्चे के शरीर की रचना हो रही होती है, तो उस वक्त आप अगर ऐसे आहार लो जिससे सप्त धातुओं का पोषण हो, तो धातु इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, दोष इज योर फंक्शनल बॉडी, धातु इज योर स्ट्रक्चरल बॉडी। सो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सप्त धातु से बनता है। तो इससे अब जिससे सप्त धातु की पूर्ति होती है, ऐसी चीज अगर आप माँ को खिलाओ पिलाओ तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि गर्भावस्था में गर्भ को पोषण देने वाला दूध कहा गया। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें एज पर मॉडर्न डायटिक्स, तो दूध की जो वैल्यू है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और कई सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स भी है और विटामिन भी है, ADE ये विटामिन भी है, कैल्शियम भी है जो हड्डियों के लिए भी है, मांसपेशियों के लिए अच्छा है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी दूध, गाय का दूध अच्छा है, क्योंकि वो मन को शांत करता है। भैंस का दूध भी अनिद्रा में सहायक होने से ये कुछ हार्मोन्स के इश्यू में भी अच्छा रहता है। तो दुधाहार जो है इसका आयुर्वेदिक कंसेप्ट से हमने इंपॉर्टेंस देखा, और एज पर आयुर्वेदा, एज पर योग, इंपॉर्टेंस ऑफ दूध एज पर योग, एज पर आयुर्वेदा देखा। तीनों टेक्स्ट में दूध के लिए क्या कहा गया है ये भी देखा, रोग में ये कैसे सहायक है ये देखा, एज पर मॉडर्न डायटिक्स में क्या क्या है, और एज पर आयुर्वेदा ये किस तरह से बॉडी पर काम करता है ये भी हमने देखा। तो इससे हमारे इस दूधाहार चैप्टर जो है इसमें हमने ये देखा आज कि जो दूध है वो आयुर्वेद में सिर्फ भोजन या सिर्फ आहार नहीं है, बल्कि एक पूर्ण पोषक और रसायन भी कहा गया है। ये शरीर, रसायन किसको कहते हैं कि रसायन एक चिकित्सा है, जैसे आपने अष्टांग आयुर्वेद पढ़ा होगा, 8 अंग, तो उसमें रसायन और वाजीकरण नाम की चिकित्सा आती है। तो ये जो अष्टांग आयुर्वेद की सिंह 3 को याद करो, अष्टांग आयुर्वेद में रसायन एवं वाजीकरण है, तो उसमें कुछ औषधियों का यूज करके रसायन दिया जाता है, रसायन चिकित्सा की जाती है। रसायन का अर्थ ही है आपके शरीर के सभी रोगों को नाश करके आपके एज को, आपकी उम्र को एक जगह रोक लिया जाए, इस तरह की चिकित्साएं दी जाती है। तो जो आपके सभी दोषों को बैलेंस करे, धातुओं की पुष्टि करे और शरीर को जवां बनाए रखने में मदद करे, इसको रसायन बोला जाता है। आंवला को रसायन बोलते हैं आयुर्वेद में। इस तरह से आयुर्वेद में रसायन चूर्ण नाम की एक औषधि भी आती है जिसमें अमलकी का उपयोग होता है, तो रसायन चूर्ण भी आता है। तो इसी लेवल का एक आहार जो है वो है दूध, यानी दूध को रसायन भी मानते हैं, क्योंकि वो शरीर, मन और आत्म तत्व सबके ऊपर काम करता है। मैंने पहले से ही समझाया कि कैसे तीनों के ऊपर ये काम करता है। शरीर पर सप्त धातुओं की पुष्टि के द्वारा काम करता है, इसके साथ साथ मन को शांत करने का और हार्मोनल इम्बैलेंस का जो है उसको बैलेंस करके भी मन पर दूध काम करता है। तो अगर सात्विकता के कारण आपका शरीर और मन दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो मन स्थिर रहता है, तो आप योग में भी स्थिर रह पाओगे। तो इस तरह से आप आत्म तत्व तक इस रसायन का लाभ ले सकोगे। तो इस तरह से इसको रसायन भी माना गया है, और तीनों, शरीर, मन और चेतना, तीनों को पोषण देने का काम दूध करता है, जब ये उचित मात्रा में, उचित समय में, उचित संयोजन में लिया जाए। ये आपको समझना है। उचित मात्रा क्या है वो व्यक्ति की व्यक्ति अलग रहेगी। उचित समय क्या है वो आयुर्वेद में हमने देखा। उचित संयोजन यानी क्या, जो विरुद्ध आहार नहीं करता। उचित संयोजन, दूध अच्छा है
तो रोज आप दूध ले रहे हो, लेकिन साथ में अगर रोज नाश्ता ले रहे हो जिसमें नमक है, जिसमें कुछ खट्टी चीजें हैं, तो ये उचित संयोजन नहीं हुआ, तो वो रसायन नहीं होगा, तब तो वो रोक देगा। तो इसलिए उचित समय, उचित मात्रा, उचित संयोजन में जब दूध लिया जाए तो ये स्वास्थ्य देता है, शक्ति देता है, ओज बढ़ाकर आयु में वृद्धि करता है। तो ये था दुधाहार। तो आज हमने एक दुधाहार कंप्लीट कर लिया है। इसमें आगे शायद फलाहार है, वो हम आगे के चैप्टर में लेंगे। दुधाहार, फलाहार, और इसके साथ और क्या है? मेरी अल्पाहार અને अल्पाहार, अल्पाहार एंड अपक्वाहार। अल्पाहार, अल्पाहार, अल्प आहार तो हमने कर लिया है मिताहार के साथ। हमने पथ्य, अपथ्य, मिताहार ये कर लिया, हो गया ना? हाँ हाँ। तो मिताहार का एक जो संकल्पना मिताहार की है, वो मिताहार की संकल्पना के नीचे ही पथ्य अपथ्य दिया गया है हठ प्रदीपिका में। तो मिताहार क्या है, उसका श्लोक, इसके बाद मिताहार कैसे लेना है, इस तरह का बताया गया है। इसमें पथ्य और अपथ्य दिया है कि पथ्य आहार लेना और उचित मात्रा में लेना। क्या उचित मात्रा? 1/4 कम लेना, भगवान को अर्पण करके लेना, ये सब मिताहार में आता है। तो इसी को हम अल्पाहार भी कह सकते हैं। मिताहारी अल्पाहार, मित यानी छोटा या कम, मित यानी कम, तो भूख से कम खाना अल्पाहार है। इसके साथ साथ अल्पाहार में कुछ चीजें और भी आ सकती है, जैसे अल्पाहार माने हम जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो कुछ लोग इस तरह का करते हैं कि एक दिन खाते, एक दिन बिल्कुल नहीं खाते, एक दिन फिर खाते, एक दिन बिल्कुल नहीं खाते, तो इसको भी अल्पाहार कह सकते हैं हम। एक टाइम खाना और दूसरे टाइम ना खाना, एक समय कुछ कम खाना, दूसरे समय नहीं खाना। तो ऑल ओवर जो हमारी डाइट है उससे कम कम करते जाना आहार को। हमारा पेट जो है वो स्थितिस्थापक स्नायुओं से बना हुआ है। जैसे रबर की कोई थैली हो, इसमें अगर आप गर्म पानी भर दो तो वो थैली फूलती है। वो जितना ज्यादा पानी आप, गुब्बारे की तरह अगर बहुत ज्यादा पानी हमने भर लिया तो भी वो फूलकर बड़ी होती जाती है। खाना आप जितना डालना चाहो चला जाएगा और आपकी भूख भी बढ़ती जाएगी। फिर जब इसको इसको यूज टू करना पड़ता है, हमारे पेट को हम अल्पाहार के द्वारा अपनी भूख को हम कम कर सकते हैं। जैसे व्रत और उपवास इसीलिए थे, एक मन पर कंट्रोल, दूसरा शरीर की भूख पर कंट्रोल, तीसरा हमारी भूख को डे बाय डे यूज टू करना, कम करना। जैसे आज हमने थोड़ा खाना खाया, फिर कल थोड़ा खाया, तीसरे दिन थोड़ा खाया, चौथे दिन थोड़ा खाया, तो हमारे पेट की जो साइज है वो डे बाय डे थोड़ी 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 कम होती जाती है। जितना आहार की मात्रा जो है, आयुर्वेद में ही किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि आहार की जो मात्रा है हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे कम कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे हाथों में होता है। तो हम अपनी डाइट को जिस लेवल पर ले जाना चाहे आराम से ले जा सकते हैं, कम या ज्यादा। पोषक तत्व वाला खाना अगर कम भी खाते हैं तो भी हमारी भूख शांत हो जाएगी, क्योंकि हमारी क्रेविंग जो होती है खाने की, वो हमारे खाने की क्रेविंग जो है वो पोषक तत्वों की क्रेविंग होती है बार बार। न्यूट्रिशियस खाना अगर आप कम भी दोगे तो भी बॉडी को जो मन है वो शांत हो जाएगा। तो अल्पाहार को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि कम खाना और रोज थोड़ा 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 कम खा के हम अपने शरीर को एक आदत डालते हैं कि इतना ही खाना है, तो हम आराम से मिताहार की ओर जा सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वो बेरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं लोग, सुना है ना? हाँ हाँ मैम। मैम। वो क्या है? वो यही है कि आपकी जो थैली है ना पेट की,
वो इतनी बड़ी हो गई है कि आपकी भूख भी इतनी बढ़ जाती है और आपकी डाइट भी इतनी बड़ी होती है। तो इसको कम अल्पाहार से, व्रत उपवास से करने की बजाय आप सीधे सर्जरी से ही उस थैली को छोटा कर देते हो। तो उसमें खाना कम ही आएगा, थोड़ा सा खाओगे पेट भर जाएगा। तो ये आप अपनी आदतों के द्वारा भी कर सकते हो। जैसे आप खाना खाने बैठे हो तो चबा चबा कर खाओ, तो जो रस चढ़ते हैं मुंह से और जो समय लगता है उन सबका सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक जाता है और संतोष का जो भाव है वो जल्दी आ जाता है। तो आप चबा चबा कर खाओ, लंबे समय तक खाओ, 1 या 2 रोटी खाने में 20 से 25 मिनट लगाओ, वैसे भी कम हो जाएगा डाइट। तीसरी रोटी आप खा भी नहीं पाओगे। और इसी को अल्पाहार भी कहते हैं, इसी को आदत डालना भी कहते हैं। तो इस तरह से रोज की डाइट में हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी अल्पाहार कह सकते हैं, हमारे व्रत उपवास को भी अल्पाहार कह सकते हैं, मिताहार को भी अल्पाहार कह सकते हैं। और अल्पाहार का दूसरा अर्थ है नाश्ता। इसको भी अल्पाहार कहते हैं कि 2 खाने के बीच अगर हमें थोड़ी भूख लगी है तो हम थोड़ा सा अल्पाहार करते हैं, तो उसको भी अल्पाहार कह सकते हैं। तो आहार के वैसे कई नाम है, अल्पाहार, मिताहार, नित्याहार। नित्याहार भी सुना होगा आपने, भगवत गीता में श्लोक है, उसमें नित्याहार का भी नाम है। नित्याहार का अर्थ है, जैसे हमने अभी दूध के लिए कहा, उचित मात्रा, उचित संयोजन, उचित समय, तो उसमें से जो उचित समय शब्द है वो नित्याहार को अप्लाई होता है कि समय जो खाने का है वो एक रखना चाहिए। अब इसका भी एक कारण है, इसका कारण है रिफ्लक्सिस। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को याद करो। एक समय पर कुत्ते को अगर खाना मिलता है तो वो खाना 12 बजे, जैसे रोज 12 बजे आप खाना देते हो, रोज एक डंका बजता है और उसको खाना मिलता है तो उसके मुंह से सलाइवा सिक्रीज होता है। रोज 12 बजे डंका बजता है, खाना मिले या ना मिले, डंके की आवाज से उसके मुंह में सलाइवा सिक्रीज हो जाती है। तो उसी तरह से हमारी सिस्टम जो है उसको अगर आदत डालो को रोज 12 बजे खाना आएगा तो 12 बजे सारे एंजाइम्स जो है वो सिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, तो आपका खाना अच्छी तरह से पच जाएगा। शरीर अपना काम समय पर पचाना, एलिमिनेशन, हीलिंग, ये सारी प्रोसेस सीक्वेंस में एक समय पर होती रहेगी और बॉडी का सिस्टम इम्बैलेंस नहीं होगा। तो कभी आप 2 बजे खा रहे हो, कभी 4 बजे खा रहे हो, तो 4 बजे वो हार्मोन सिक्रीज नहीं होंगे जो पचाने वाले मिलते हैं आपको। तो ये है नित्याहार, ये महत्व है नित्याहार का, जो पहले के जमाने में हमारे दादा दादी किया करते थे। वो उनकी लाइफस्टाइल में था कि 12 बजे खाना तो खाना, गोली खानी है तो समय या समय देखकर ही खानी। घड़ी को देख के वो लोग खाना खाते थे, घड़ी को देख के वो दवाई खाते थे। तो वो नित्याहार था और ये भी अपने आप में एक स्वास्थ्य देने वाली चीज ही है। ये नित्याहार, अल्पाहार, दुधाहार, मिताहार, पथ्य अपथ्य आहार, इसके अलावा भी एक आहार था। नित्याहार के अलावा भगवत गीता में एक और भी शब्द है, अल्पाहार, नित्याहार, मुझे याद नहीं रहा। एक आहार और भी बताया है श्रीमद् भगवत गीता में, निराहार। युक्त आहार मैडम। युक्ताहार। युक्ताहार यानी बैलेंस डाइट, पोषण से युक्त यानी युक्ताहार, जिसमें पोषक तत्व सभी प्रकार के हैं जो आपके शरीर को चाहिए। युक्ताहार हर व्यक्ति के व्यक्ति अलग होगा, मेरा युक्ताहार अलग होगा, आपका अलग होगा। तो मेरे लिए युक्त वो है जो मुझे चाहिए, मेरे बॉडी को चाहिए। कॉमन चीजें जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम सबको चाहिए, लेकिन मेरे शरीर की अगर कुछ और जरूरत है, जैसे मुझ में डी कम है या मुझ में B12 कम है, तो इस तरह के आहार में हम वो फोर्टिफाइड चीज बनाते हैं जिसमें ये सब चीजें हो, तो ये मेरे लिए युक्त आहार हुआ। इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। आपके बॉडी के अनुसार, आपकी शरीर की जरूरियात के मुताबिक और आपके घर वालों की जरूरत के मुताबिक जो आप खाना बनाते हो वो बैलेंस डाइट है, तो उसको बोलते हैं युक्त आहार। इतने प्रकार के आहार है, इसमें फलाहार एक आएगा और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, फलाहार। इसके बाद है आहार विधि, शायद इसमें आप मेन टॉपिक में है
प्रिंसिपल्स टू टेक आहार, ऐसा कुछ है ना एक टॉपिक? किसी के पास सिलेबस हो तो मुझे बताना। मैम फूड इंटेक टाइमिंग्स वो है, टाइमिंग एंड मेथड। હા, ફૂડ ઇન્ટેક ટાઈમિંગ એન્ડ મેથડ એટલે એ છે ને आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है आहार विधि विशेष। तो आहार सेवन की कुछ विधियां होती है कि आहार कैसे लेना चाहिए, किसके साथ क्या आहार लेना चाहिए, कौन सा टाइमिंग होना चाहिए, आहार को लेने के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जैसे योग के होते हैं वैसे आहार लेने के हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फल आहार के साथ ले लेंगे। इसके बाद क्या बाकी रहेगा ये बताइए। मैम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का वो है डाइट प्लानिंग मॉडल। Yes, वो लास्ट में लेंगे। तो अभी 2 लेक्चर में हमारा ये नहीं, एक और बाकी है शायद। वाटर इंपॉर्टेंस आ गया? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आ गया? वो मैडम उसमें है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, वो सेक्शन 2 में है। 2 में है, यस। पर वो करवा दिया है जस्मिन भाई ने? हाँ सर ने कराया है। ओके ओके, डन। तो फिर ये 2 ही बाकी हुए। अभी हम फलाहार के साथ एक कंसेप्ट ले लेंगे और दूसरा दूसरे लेक्चर में लेंगे जो लाइफस्टाइल वाला है, डिसऑर्डर्स वाला। तो रोगों के हिसाब से हम आहार को किस तरह से मैनेज करें ये हम लास्ट में लेंगे, ठीक है? आहार विधि और फलाहार ये 2 साथ में लेंगे, ठीक है? चलिए, हरिओम सभी को।